भगवान महावीर स्वामी की साक्षात वाणी यदि हमारे अंदर प्रवेश कर जाए तो गजब की शांति हमारे अंदर आ जाए। वो कहते हैं परिग्रह दुख का कारण है। क्या बोलते हैं? क्या घर दुख का कारण हो सकता है? मकान दुख का कारण है? कपड़े दुख का कारण है? तो परिग्रह का मतलब परिग्रह दुख का कारण नहीं है। परिग्रह मुक्ति में बाधक नहीं है। क्या बाधा है? उसके प्रति यह मेरा है और मैं इसका मालिक हूँ, ऐसा जो अधिकारपना जो है वो मुक्ति में बाधक है। और जिस दिन ये परिणाम निकले तो पदार्थ पदार्थ में और तुम अपने में, वो अपने में अपना परिणमन कर रहा है और फिर तुम अपने वीतराग परिणाम में परिणमन कर रहे हो। मुक्ति नियम से हो जाना है। तो दुख का उपाय क्या है? सुख का उपाय क्या है? नवी नथी मम को भी मोह, यही तो सुख का उपाय है। और कोई दूसरा थोड़ी उपाय मिल जाएगा। संसार में जाओ, अच्छा दुनिया में जाओ तो सुख के उपाय क्या बोलेंगे? इतने थर्ड क्लास के उपाय बताएंगे और लोग उसमें क्या बोलते कि बोले सुनो, तुम्हें सुखी होना है ना तो अपनों से नीचे वालों को देखो। क्या बोलेंगे? अपने से बड़े लोगों को मत देखो। किससे देखो? तुम्हारी 3 झोपड़ियां हैं, 3 मंजिलें, तो तुम किसको देखो? ये उपहास नहीं है, ये हिंसा के परिणाम नहीं है, ये किसी का हंसी उड़ा करके खुशी होने का परिणाम नहीं है कि हम गरीब की मजाक उड़ा करके अंदर से खुश हो रहे हैं। हाँ देखो इसके पास, मेरे पास कम से कम अहंकार भर रहे हो अपना। कहाँ करुणावान हो तुम? कहाँ सुखी हो सकते हो? ये सुखी होने का उपाय नहीं। जगत में सुखी होने का उपाय यह है कि परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ममत्व अधिकारपना नहीं है, मालिकपना नहीं है। जब तक ये परिणाम ना आए तब तक सुखी नहीं हो सकते हो। दूसरे को हरास करके, दूसरे के दुख को देख करके, चलो भैया कम से कम उसे कैंसर, हमें कैंसर तो नहीं है, क्यों सुखी होना चाहते हो? ऐसा हो कि सुखी होना चाहते हो कि उसको कैंसर नहीं है तो तुम उसका कैंसर, उस आदमी, उस जीव का उपहास उड़ा रहे हो? नहीं उड़ा रहे हो। कितनी क्रूरता होगी तब ऐसे परिणाम आएंगे। तो ऐसे परिणामों से हमें नहीं जीना है कि छोटों को देखो, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी है, उसके पास तो साइकिल भी नहीं है। मतलब ये क्या चीज़ें हैं? ऐसे परिणामों से नहीं, तो इससे नहीं। दूसरों को देख करके सुखी नहीं होने का, छोटों को लेकर देख करके तो तुम्हें बड़े का अवमान आएगा, अहंकार पैदा होगा और अहंकार फिर दुख का कारण हो जाएगा। क्यों क्यों अहंकार पैदा दुख हो जाएगा? कि यही तो बता रहे, ये अहंकार ममकार, मैं और मेरा, मैं ऐसा और ये मेरा, फिर दुख का कारण पैदा हो जाएगा। तो बोले नहीं, सुख का उपाय नहीं है। महावीर स्वामी कहते हैं अहिंसा और अपरिग्रह सुख का कारण है। अहिंसा और अपरिग्रह किसका कारण है? सुख का कारण है। मैं ऐसे जीऊँ कि मुझे भी कष्ट ना हो और मेरे कारण किसी और को भी कष्ट ना हो, ये सुख का कारण है। मैं ऐसे जीऊँ कि परिग्रह हो तब भी अपरिग्रह का परिणाम रहे, ठीक है ना, तो मैं सुखी रह सकता हूँ। आचार्य भगवान 6 खंड को रखने को भी मना नहीं कर रहे और 6 खंड अपना है ऐसा भी मना कर रहे हैं। 6 खंड हुआ मिला, उसे कौन मना कर रहा है? लेकिन तेरा है ऐसा परिणाम तेरा दुख का कारण हो जाएगा। वरना चक्रवर्ती तो रोज रोता होगा बिल्कुल। यदि ऐसा परिणाम सम्यक दृष्टि ना बने चक्रवर्ती, तो सच में कह रहा हूँ वो दुखी रहेगा। और यही कारण है कि जो परिग्रह के प्रति परिणाम रखता है तो ऐसा चक्रवर्ती नरक जाता है। जिसने परिग्रह नहीं छोड़ा वो चक्रवर्ती नियम से नरक जाता है। और जो चक्रवर्ती परिग्रह से ममत्व निर्ममत्व परिणाम रखता है और अंततः वो परिणाम इतने तीव्र होते हैं कि वो परिग्रह भी छूट जाता है बाह्य का भी, तो वो मोक्ष चले जाते हैं। रहते रहते तो नरक गए हैं भाई।
ठीक है ना। तो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं आचार्य मोहन, कह रहे हैं कि नथी मम को भी मोहो, क्या बोले, नहीं है मेरा कोई भी मोह। ठीक समझ में आया ना। तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी क्या कहते हैं, मूर्छा परिग्रहा, क्या बोलते हैं, घर मकान परिग्रह है ही नहीं, क्या नहीं है, है ही नहीं। तो परिग्रह क्या है, मूर्छा, आसक्तिपना। मुनिराज आहार करके आए तब भी कर्म की निर्जरा, और भोगी उपवास करे तब भी उसकी निर्जरा नहीं। बात क्या है भाई? तो भोजन करने से तो भैया कर्म बंद होना चाहिए ना। बोले नहीं नहीं नहीं, उनकी निर्जरा होगी। और जो आसक्तपूर्ण है और फिर भी क्या बोलते भोजन छोड़ रहे हैं, तो बोले क्या होगा, बोले उनकी निर्जरा नहीं होती है। तो वस्तु को ग्रहण करना छोड़ना ये बात नहीं कह रहे हैं। कोई व्यक्ति द्वेष में भी छोड़ देता है। ये महिलाओं यदि गुस्सा आ जाए तो 2-4 उपवास तो ऐसे कर देती हैं, बिल्कुल हाथ से मैं खाने नहीं खाना, भोजन नहीं करना, तो उपवास की लंघन, उपवास की लंघन। बताओ, उपवास में हमारे यहाँ तो कंडीशन है, क्या कंडीशन है, एक आरंभ का त्याग, एक भोजन का 4 प्रकार का त्याग और कषाय का त्याग। ये 3 चीज़ें हैं तो उपवास है। ये 3 चीज़ नहीं है तो उपवास नहीं है। हमारे तो उसको लंघन बोलेंगे, गुस्से में कर दिया, ऐसे देखा देखी कर दिया, कुछ भी कर दिया। कौन सी 3 चीज़ें? किसी प्रकार का उस दिन आरंभ सारंभ नहीं करना। आरंभ सारंभ मतलब कि अब उपवास है, चलो आज पूरी घर की सफाई कर डालो, सारे बर्तन धो डालो, सारे कपड़े धो लाओ। बोले टाइम पास ही नहीं हो रहा है, क्या करें, आज उपवास है, कुछ बनाना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। हाँ देखो, मैं बोल रहा हूँ आरंभ सारंभ कम करें। उपवास, सुनो सही कह रहे हैं, उपवास हम करते हैं तो हमें अपने संबंधी आरंभ सारंभ कम करना है ना। पर के संबंधी जो हम आश्रयवान हैं तो उस संबंधी हमें मजबूरी वश करना है। क्या करना है? मजबूरी वश करना है। वो आपको आदेश दे रहे हैं कि आज तुम्हारा उपवास है, सारे आज किचन साफ कर दो, आज पूरा घर साफ कर दो, पूरे कपड़े साफ कर दो। वो कह रहे हैं क्या? वो तो जो मजबूरी वश उनका है सो करना है। लेकिन अपने आरंभ सारंभ जो हैं उनको तो आप कंट्रोल कर ही सकते हो ना। तो आरंभ नहीं करने का, और क्या नहीं करने का, 4 प्रकार के आहार का त्याग करना, और फिर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कषाय का त्याग करना, मतलब कषाय की तीव्रता का कम करना, मंद 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 रूप परिणाम आना। तो इस प्रकार से क्या होगा, इसका नाम क्या है, उपवास। अपने में वास करना, अपने स्वभाव में वास करना, शांत स्वभाव में, क्षमा स्वभाव में, समता स्वभाव में, इसमें वास करना है। पर में वास नहीं करना। इसका नाम मुनिराज आहार करें तो उपवास है। और तुम उपवास करो तो बोले भोजन है, बोले कि आसक्ति छूटती नहीं। 10 लक्षण पर बातें, तो फिर बहुत सारी तैयारी कर लेते हैं, करते नहीं करते हैं, बहुत सारे ऑप्शन निकाल लेते हैं। धनिया नहीं खाएंगे तो धनिया को सुखा लो, भाई कि हरी नहीं खाना 10 लक्षण पर में, तो सुखा लेंगे तो कुछ खा लेंगे, नींबू को सुखा लो, पता नहीं क्या क्या बहुत सारे आइटम बना लेते हैं। ऐसे सिर्फ दिमाग लगाते हैं कि आसक्ति कहाँ कम हुई। आलू का त्याग कर दिया, समोसे तो केले के तो खा ही सकते हैं ना। तो जो समोसे के प्रति जो आसक्ति है वो कहाँ छूटी है। स्वाद तो वही आलू का ही लेना है, पर आलू के प्रति तो ऐसे ही हम लोग आसक्तिपन छोड़ते हैं। और मुनिराज तो कभी नहीं कहते तुम ये बनाओ वो बनाओ, वो तो हाथ में आया, अपना गर्त पूर्ण किया और उसके बाद प्रायश्चित लेते हैं। पता है मुनिराज जब दीक्षा लेते हैं तो जीवन पर्यंत के लिए आहार का त्याग करते हैं। किसके लिए करते हैं? हाँ, प्रत्याख्यान का प्रत्याख्यान करके आहार लेते हैं।
जो जीवन भर का प्रत्याख्यान किया था उसका भी प्रत्याख्यान किया और फिर क्या लिया? फिर भोजन लिया। क्यों लिया? मुनिराज सिद्ध भक्ति पढ़ के जाते हैं। क्या पढ़ के जाते हैं? हे भगवान, मेरा तो अनशन स्वाभाविक स्वभाव है और आप निराहारी हैं, निराहारी होने के लिए आहार ले रहा हूँ। क्या होने के लिए ले रहा हूँ बताओ? क्या मूल उद्देश्य है सिद्ध भगवान की भक्ति पढ़ने का? या आपकी सिद्ध, हे भगवान सिद्ध आप निराहारी हो, अनशन स्वभावी हो, मैं अनशन स्वभावी बनने के लिए, निराहारी होने के लिए आहार ग्रहण करने जा रहा हूँ, इतना मूल उद्देश्य है। और तुम तो भोगी, तो कमज़ोर ना हो जाए, चलो भैया थोड़ा जूस पी लो, थोड़ा दूध पी लो, थोड़ा हमारे भोगों में बाधा ना पहुँच जाए, हमारी इंद्रियों में बाधा ना पहुँच जाए, इसलिए विटामिन्स ले लो, B12 ले लो, D विटामिन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ना क्या चीज़ वो आपके दूसरी चांस। तो आचरण कह रहे नहीं, मोह भाव से जिसने विसर्जन कर दिया वो परम सुखी है। परम सुखी होने का रास्ता बता रहे हैं। कौन कौन सुखी होना चाहता है जगत में? जे त्रिभुवन में जीवानंद, सुख चाहे दुखते भयाबंद। सारे अनंत अनंत जीव जो हैं वो सुख चाहते हैं। क्यों चाहते हैं सुख? क्योंकि सुख स्वभावी है। क्या स्वभावी है? जो चाहते हैं इसका मतलब वो स्वभावी हम हैं, इसलिए चाहते हैं। अच्छा, कौन व्यक्ति चाहता है कि पूरे वर्ल्ड का मुझे ज्ञान हो जाए चुटकियों में? हर आदमी चाहता है। हम ज्ञान स्वभावी हैं इसलिए चाहते हैं। हमें पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे, हम दर्शन स्वभावी हैं इसलिए चाहते हैं। हमें अनंत काल भी कुछ खाना न पड़े, ऐसी शक्ति मिल जाए, कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं, क्योंकि हम शक्ति स्वभावी हैं। स्वभाव है तब चाहते हैं। बस अंतर इतना हो जाता है, ज्ञानी सही रास्ता से अपना करके इसे प्रकट कर लेता है, अज्ञानी गलत रास्ता से तलाश करता है शक्ति की, ज्ञान की, दर्शन की और सुख की, और उसे वो अंततः वो चीज़ मिलती नहीं है। वो शॉर्टकट रास्ता ज़्यादा आजमाता है, तो शॉर्टकट से उसके लिए लॉन्ग कट हो जाता है, लंबा रास्ता हो जाता है। वो सोचता है कि इससे जल्दी सुख मिल जाएगा, भोगों से जल्दी सुख मिल जाएगा, तो वो उल्टा रास्ता अपनाता है। और जो त्यागी हैं, जो ज्ञानी हैं, जो महामुनिराज हैं, वो भले लंबा रास्ता हो लेकिन राजमार्ग ही अपनाते हैं।